फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4, 2 1 से 5 तक। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीपधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित करते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्म उत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है
जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य, मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य, मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उससे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? यह वचन इस अंधे भिखारी के अंदर प्रवेश किया। उसे पता चला कि यीशु आ रहा है, तो उसके अंदर की आत्मा ने
ईश्वर की ओर ले चला और उसने अपनी आत्मा से बोल उठा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करे। और यीशु जब उसकी आवाज सुनता, उससे बुलाते हैं, उससे पूछे मैं क्या करूं, और उसकी सब इच्छा पूरी करता है। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं त्यागता। जो उसके पास जाता है, उसमें विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, ईश्वर उसका परित्याग नहीं करता। और आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना कहते, मैं लिखी हुई बनी बनाई कहानी ने मैंने जो देखा है वही मैं बोल रहा हूं। इसी में विश्वास करो। इसी में विश्वास करने से तुम्हें जीवन मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हम सभी शुरुआत में इतने ईश्वर से जुड़ते हैं और धीरे धीरे कम होता जाता है। सांसारिकता में फंसते जाते हैं, हमारा धैर्य टूट जाता है और यही कहता है कि तुम अपना धर्म साथ छोड़ दिया। इस पर विचार करो कि तुम कितने गिर गए हो। यदि गिर गए हो तो पश्चाताप करो, अब पहले जैसा आचरण करो। विशेषकर उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना तो करते हैं और शुरुआत में प्रार्थना में लीन थे, धीरे धीरे उसका धर्म साव घटता, क्योंकि धीरे धीरे ईश्वर से टूट करके सांसारिकता में चला जाता है। यही कारण है कि हम ईश्वर के मार्ग से भटकते हैं। और यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति में जो मेरा अनुसरण करता है वह भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु जो स्वर्ग से उतर कर हमारे जीवन ज्योति बन गया है, वही हमें ज्योति के मार्ग पर ले चलता है। परंतु इस ज्योति में चलने के लिए हमें अंत तक ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, यीशु से जुड़ने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। यह नहीं कि आज मैंने अनुभव किया तो मैंने ईश्वर को प्राप्त किया, अब ईश्वर हमको ले चलेगा। नहीं, ईश्वर तभी ले चलेगा जब हम ईश्वर की इच्छा से पर चलने के लिए अपने को समर्पित करते हैं। ईश्वर यूं ही किसी के जीवन में दखलबाजी नहीं करता है। ईश्वर हमारी सदीक्षा भी उत्पन्न किया है। यदि हम थोड़ा ईश्वर की ओर मुड़ते, ईश्वर हमसे 10 गुना ज्यादा आता है। लेकिन हम अपने निराशा में, अपने दुख में, अपने तकलीफ में, इस संसार की चिंताओं से मेरा मन कुंठित होता है। अंत में हमारा विश्वास खत्म होता है, हम कुकर्मों में फंस जाते हैं और उसी कुकर्म में मर जाते हैं और हमारा जीवन नष्ट होता है। ईश्वर तो चाहता है कि यीशु जहाँ है वहाँ हम और आप आ सके, अब उसी के साथ अनंत काल तक उसमें निवास करें। जय यीशु।